अध्यक्ष सदस्य आते हैं उसको बनाती है और बना करके अनुशंसा कराती है, तब जाकर आयोग बनता है। और उस आयोग को आप कह रहे हैं कि यह आयोग अधूरा है, आयोग यह। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जिला परिषद सिवान के सभागार में। यहां आपसे कुछ ही देर बाद जदयू नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित है और इस प्रेस वार्ता को सिवान के पूर्व विधायक महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर और पूर्व जिला अध्यक्ष मुर्तुजा अली कैसर द्वारा संबोधित किया जाना है। और यह प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी द्वारा अति पिछड़ों को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर के आयोजित है, जिसे अब से कुछ ही देर बाद नेताओं द्वारा संबोधित किया जाना है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। उमेश जी, आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, इस प्रेस वार्ता का प्रायोजन क्या था और किस संबंध में आज आप प्रेस वार्ता आयोजित किया है? प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम लोग हमारे साथ प्रदेश के महासचिव और पूर्व विधायक महाराजगंज सदस्य श्री हेमनारायण शाह जी हैं, प्रदेश के महासचिव मुर्तुजा अली कैसर साहब हैं। ये बुलाई गई है इसलिए कि बार बार अति पिछड़ों के मसले पर भाजपा के इशारे पर कहीं न कहीं अड़ंगा डाला जा रहा है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। विगत जो आरक्षण का फॉर्मूला था हमारे यहाँ, जिसको कर्पूरी फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 26% का आरक्षण दिया पिछड़ों वर्गों में दो वर्गों में बांट करके, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा। अति पिछड़ा में उन्होंने 12% का आरक्षण दिया, पिछड़ों के लिए 8% दिया। और स्वतंत्र भारत के बाद पहले ही एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए 3% आरक्षण और समान वर्गों के लिए भी 3% आरक्षण आर्थिक सामाजिक आधार के आधार पर उन्होंने दिया था, जिसको कर्पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं। चूँकि जनता दल यूनाइटेड, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों की पार्टी है, और उन्हीं विचारों और सिद्धांतों के आधार पर ही माननीय नीतीश कुमार ने इस पार्टी को बनाया। और उन्होंने जो ही शासन में आए तो अपने शासन में अपने शासन का सूत्रवाक्य बनाया, न्याय के साथ विकास। उसके बाद जो ही उस सत्ता में आए तो उन्होंने अति पिछड़ा वर्गों के लिए एक राज आयोग बनाया, जो पूरे देश में अनूठा है। कहीं भी अति पिछड़ों का राज आयोग नहीं है, केवल बिहार छोड़कर। और 2006 में जब पंचायती राज आया तो इसी कर्पूरी फार्मूला, चूँकि कर्पूरी से बहुत प्रभावित थे, तो इसी फार्मूला को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अति पिछड़ों को एकल पदों में 20% का आरक्षण दिए, जिसमें जुलाहा, धुनिया, साईं, फकीर, डफाली, पंवरिया, कानू, कमकर, कुहार, नाई, बिंद, मलाह, राजभर, केवट, हलवाई, कानू, इस सभी लोग कहीं ना कहीं किसी के न किसी अति पिछड़ा का बेटा मुखिया बना, प्रमुख बना, जिला परिषद का चेयरमैन बना। यह परिपाटी चली आ रही थी। उसके आधार पर 2007 में नगर निकायों में भी यह फार्मूला लागू हुआ, जिसमें नगर के सभापति हुए अति पिछड़ों के हक और हकूक के लिए। मुर्तुजा जी, क्या कहेंगे? आज जो प्रेस वार्ता आप लोगों द्वारा आयोजित की गई है, क्या कहेंगे आज के दिन आप? नहीं, आज हम लोगों के प्रेस वार्ता का सीधा मतलब ये है कि भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है अति पिछड़ा के आरक्षण के संबंध में, उस दोहरे चरित्र को हम उजागर करना चाहते हैं। हम आम जनमानस को और अति पिछड़ा विशेषकर समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि उंगली कटाकर और शहीदों में नाम करना, यानी अति पिछड़ा के हित में, दलितों के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी मानसिकता है, उसमें दलित अति पिछड़ा कहीं नहीं है और वो उसकी हितैषी और हमदर्द नहीं है। यह बात स्पष्ट है। जब आरक्षण की बात होती है अति पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए या गरीब गुरबा के लिए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के रास्ते अपनाकर और मामले को डाइल्यूट करती है, इधर उधर करके, और झूठी हमदर्दी, इल्जाम नीतीश कुमार पर लगाकर और अति पिछड़ों का सम्मान अर्जित करना चाहती है
उन लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहती है। इसी बात के लिए हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और आम जनमानस को, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे पिछले इतिहास से लेकर और आज का जो इतिहास है और आरक्षण के सवाल पर उसकी क्या विचारधारा रहे हैं और आरएसएस का क्या विचारधारा रहा है आरक्षण के सवाल पर, उन तमाम चीज़ों को जनता को, आम जनमानस को अवलोकन करना चाहिए। और उस अवलोकन के बाद ये बात सीधे स्पष्ट हो जाती है कि माने ये दोहरा चरित्र रखते हैं और कहीं से इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का माने अति पिछड़ा और दलित के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है और इसके उत्थान के प्रति इनको कोई संवेदना नहीं। 17 वर्ष तक आप लोगों का गठबंधन रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा विरोधी आपको दिख रही है, क्यों? जनता दल यूनाइटेड के जो सर्वमान्य नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो किसी के साथ गठबंधन करते हैं लेकिन अपने शर्तों के बुनियाद पर। जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, उससे हम समझौता नहीं करते। अब 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, लेकिन हमारे जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता के नीतियों के ही आधार पर और उनके ही विचारधारा पर वो भारतीय जनता पार्टी समझौता करके हमारे साथ गठबंधन चला रही थी। और आज भारतीय महागठबंधन में हम लोग हैं, तो वहाँ भी नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसको भी स्वीकार कर लिया है हमारे मित्र दल के लोगों ने। जो मित्र गठबंधन के जो मित्र दल हैं वो स्वीकार करते हैं। तो मैं समझता हम लोगों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी साथ साथ थी और उस आरक्षण के नियमावली में 3-4 चुनाव हो गए, 3-4 चुनाव हुए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को कि हम लोगों की नीति गड़बड़ है, इसमें सुधार होना चाहिए, चाहे ये संवैधानिक नहीं है, चाहे ये सब कुछ, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन जो ही महागठबंधन बना और उससे साथ हम लोगों का छूटा, तो अति पिछड़ों पर इन लोगों ने एक साजिश के तहत और वार करना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार को घुमा के टारगेट किया कि भाई नीतीश कुमार अति पिछड़ों के हित में इन लोगों ने कानून जो बनाया है वो अच्छा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की विचारधारा और जो पार्टी की विचारधारा है, उनके रग रग में और खून में समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास का बात है, जो दिखता है समाज में और नजर आता है। ये हम सबके विकास की चलिए बात परिचय दे दीजिए। मैं मुर्तुजा अली कैसर, प्रदेश जनता और सिवान जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष। हाँ विधायक जी, क्या कहेंगे? आज अति पिछड़ा आरक्षण के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रहा है, उसे लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित है, क्या कहेंगे आज के दिन आप प्रेस वार्ता में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है अति पिछड़ा विरोधी है। साफ इसका प्रमाण है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, तो 2007 में, 2006 में अति पिछड़ा को आरक्षण लागू किए, उस वक्त ठीक था। लेकिन जब महागठबंधन बना, माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी कुमार जी, लालू जी एक साथ हुए, तो बीजेपी वाले ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। ये साफ सुथरा साबित होता है कि बीजेपी जो पार्टी है अति पिछड़ा विरोधी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि अति पिछड़े के लोग आगे बढ़े, अति पिछड़ा के लोग मुखिया बने, अति पिछड़ा के लोग विधायक बने, अति पिछड़ा के लोग आगे बढ़ पावे। बीजेपी अति पिछड़ा विरोधी है। अगर विरोधी नहीं है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मांग किए हैं कि आरक्षण में संशोधन किया जाए और आरक्षण अति पिछड़ा को बढ़ाया जाए। जो 49.5% था, अब 10% बढ़ा दिए आरक्षण। इसमें भी अति पिछड़ा के लिए और पिछड़े वर्ग को लिए भी आरक्षण और बढ़ाया जाए, तब अति पिछड़ा के लोग को सुविधा मिलेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोचे हैं अति पिछड़ा के बारे में, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विरोध कर रही है। अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी है, तो हम इसका विरोध करते हैं कि अति पिछड़ा का आरक्षण लागू रहना चाहिए और अति पिछड़ा को कुर्सी मिलना चाहिए, अति पिछड़ा को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए।